हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल शॉर्टहैंड। माय नेम इज मनीषा एंड आज के लेसन में हम थर्ड प्लेस वॉवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग ऑलरेडी लेसन 12 इंट्रोडक्शन ऑफ वॉवल्स पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले ये लेसन जरूर कंप्लीट करें, अदरवाइज आपको थर्ड प्लेस वॉवल साउंड्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि शॉर्टहैंड में सिर्फ वॉवल साउंड्स ही नहीं, वॉवल साइंस, टाइप्स ऑफ वॉवल, टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स, आउटलाइन प्लेसिंग, कॉन्सोनेंट पार्ट्स एंड वॉवल प्लेसिंग भी पढ़नी होती है। ये सभी टॉपिक समझने होते हैं। मैं ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स लेसन 12 में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वो लेसन जरूर कंप्लीट करें, तभी आप अच्छे से आज का लेसन भी समझ पाएंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हमें थर्ड प्लेस वॉवल साउंड्स पढ़नी है। सबसे मुश्किल होते हैं थर्ड प्लेस वॉवल्स लर्न करना, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। थर्ड प्लेस वॉवल्स हमारे 4 होते हैं। आउटलाइन प्लेसिंग थ्रू द लाइन होती है एंड वॉवल प्लेसिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, मतलब कि स्ट्रोक्स के बिल्कुल एंड में थर्ड पोजीशन पर होती है। बिफोर द स्ट्रोक भी होती है एंड आफ्टर द स्ट्रोक भी होती है। पिटमैन शॉर्टहैंड में सारे ही वॉवल्स हम बिफोर द स्ट्रोक भी लगाते हैं एंड आफ्टर द स्ट्रोक भी लगाते हैं। वॉवल साइंस हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। लाइट डॉट, हैवी डॉट, लाइट डैश एंड हैवी डैश, इन 4 साइन से ही शॉर्टहैंड के सारे वॉवल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नाउ थर्ड प्लेस वॉवल साउंड्स लर्न करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको थर्ड प्लेस वॉवल्स यूज करते समय हमेशा ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, जितना हो सके उतना अच्छे से समझने की कोशिश करें। पहले हम आउटलाइन रूल्स पढ़ेंगे कि थर्ड प्लेस वॉवल्स में आउटलाइन की प्लेसिंग कैसे रहती है। उसके बाद हम थर्ड प्लेस वॉवल प्लेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वॉवल्स की प्लेसिंग कैसे होती है, एंड लास्टली हम वॉवल साउंड्स पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: आउटलाइन प्लेसिंग, वॉवल प्लेसिंग एंड वॉवल साउंड्स। मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि शॉर्टहैंड एक सिंबॉलिक राइटिंग मेथड है और पिटमैन शॉर्टहैंड के लिए हम हमेशा रूल नोटपैड का ही यूज करते हैं। शॉर्टहैंड में हम जितनी भी आउटलाइंस बनाते हैं वो सभी आउटलाइंस हमारी रूल नोटपैड की लाइंस पर डिपेंड होती हैं, तो हम कभी भी सिंपल प्लेन पेपर पर पिटमैन शॉर्टहैंड नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा हमें शॉर्टहैंड के लिए रूल नोटपैड का ही यूज करना होता है। तो आगे जो आउटलाइन रूल्स हम पढ़ने वाले हैं वो सभी नोटपैड की लाइंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब चलते हैं आउटलाइन रूल्स की तरफ। 4 आउटलाइन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, अगर किसी भी आउटलाइन में फर्स्ट स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से? के से एंग तक, प्लस सेकंड स्ट्रोक डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड स्ट्रोक कौन से? पी से जे तक, एफ से झ तक, डाउनवर्ड आर एंड डाउनवर्ड एच, प्लस फर्स्ट वॉवल साउंड उस वर्ड में थर्ड प्लेस वॉवल की है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है वो हल्का सा अबव द लाइन बनेगा एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। जैसे गे एंड टी, गे हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है एंड टी डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। गे हल्का सा अबव द लाइन बन जाएगा एंड टी ज्वाइनिंग को फॉलो करेगा। ऐसे ही एम, वी, के, टी। अभी हम वॉवल प्लेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आउटलाइन प्लेसिंग बता रही हूं, तो अभी वॉवल्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वॉवल्स कैसे प्लेस करने हैं वो अभी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। नाउ रूल नंबर 2, अगर किसी भी आउटलाइन में फर्स्ट स्ट्रोक आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से? के से एंग तक, प्लस सेकंड स्ट्रोक अपवर्ड है। अपवर्ड स्ट्रोक कौन से? वे, ये, अपवर्ड एल, अपवर्ड आर एंड अपवर्ड एच, प्लस फर्स्ट वॉवल साउंड थर्ड प्लेस वॉवल की है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है वो हल्का सा बिलो द लाइन बनेगा एंड जो हमारा अपवर्ड स्ट्रोक है वो ज्वाइनिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। जैसे एम एंड एल, एम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है एंड एल अपवर्ड स्ट्रोक है, तो एम हल्का सा बिलो द लाइन बनेगा एंड एल ज्वाइनिंग को फॉलो करेगा। ऐसे ही के, एल, के, वे, एम एंड ये। तो हमेशा हमें इन रूल्स को ध्यान में रखना है जब भी हम अपनी थर्ड प्लेस वॉवल्स के साथ आउटलाइन बनाएंगे। अब है रूल नंबर 3, अगर किसी भी आउटलाइन में फर्स्ट स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन से? के से एंग तक, प्लस सेकंड स्ट्रोक भी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक वही के से एंग तक, प्लस फर्स्ट वॉवल साउंड थर्ड प्लेस वॉवल की है। तो जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है हमारा वो ऑन द लाइन बनेगा एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। अब अगर हम अपना फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ऑन द लाइन बनाएंगे तो आगे का हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी
ऑन द लाइन ही बनेगा अगर वो ज्वाइनिंग को फॉलो करेगा तो। जैसे एंग एंड के दोनों ही हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है, तो रूल के हिसाब से एंग ऑन द लाइन बनेगा एंड के ज्वाइनिंग फॉलो करेगा। ठीक, ऐसे ही एम गे, के एंड एंग, के एंड के। रूल नंबर 4, अगर किसी भी आउटलाइन में सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से, के से एंग तक, प्लस फर्स्ट वॉवल साउंड थर्ड प्लेस वॉवल की है, तो ये ऑन द लाइन बनेगा। ठीक है, तो अगर अकेला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है विद थर्ड प्लेस वॉवल साउंड, तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हमारा ऑन द लाइन बनेगा। जैसे ओनली के प्लस थर्ड प्लेस वॉवल साउंड, या ओनली गे, एम या एन प्लस थर्ड प्लेस वॉवल साउंड, तो ये सब हमारे ऑन द लाइन बनेंगे अगर फर्स्ट वॉवल साउंड इनके साथ थर्ड प्लेस वॉवल की है। तो ये हो गए आपके 4 आउटलाइन रूल्स। अब वॉवल प्लेसिंग कैसे होती है ये देख लेते हैं। थर्ड प्लेस वॉवल प्लेसिंग के 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, फॉर सिंगल स्ट्रोक, अगर किसी भी आउटलाइन में सिर्फ एक ही स्ट्रोक है, कोई भी स्ट्रोक हो सकता है, हमारे 4 टाइप के स्ट्रोक्स हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक एंड कर्व स्ट्रोक। इन चारों में से कोई भी स्ट्रोक हो सकता है। अगर किसी भी आउटलाइन में सिर्फ एक ही स्ट्रोक है, तो थर्ड प्लेस वॉवल उस स्ट्रोक की थर्ड पोजीशन पर, मतलब कॉन्सोनेंट के बिल्कुल एंड में लगेगा, बिफोर एंड आफ्टर। कॉन्सोनेंट की थर्ड पोजीशन कहाँ होती है, जहां हमारा कॉन्सोनेंट खत्म होता है। मैंने लेसन 12 में अच्छे से समझाया है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन कॉन्सोनेंट्स में कहाँ होती है। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लेसन 12 वाली वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। रूल नंबर 2, फॉर डबल स्ट्रोक, अगर कोई भी थर्ड प्लेस वॉवल किन्हीं भी 2 स्ट्रोक्स के बीच में आता है, तो वो वॉवल हम सेकंड कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं उसकी थर्ड पोजीशन पर। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है जिसमें 2 स्ट्रोक्स हैं, ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक एंड ये सेकंड स्ट्रोक, और फर्स्ट वॉवल साउंड उस वर्ड में थर्ड प्लेस वॉवल की है, तो ये थर्ड प्लेस वॉवल हम सेकंड स्ट्रोक की थर्ड पोजीशन पर लगाएंगे, उसके पहले, मतलब बिफोर पार्ट पर। ठीक, अभी आगे जब हम वॉवल साउंड्स पढ़ेंगे तो उनमें भी मैं रूल्स आपको वर्ड्स के साथ समझाऊंगी, तो आपको ये रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आउटलाइन प्लेसिंग के रूल्स एंड वॉवल प्लेसिंग के रूल्स को मिलाकर ही हम थर्ड प्लेस वॉवल्स वाले वर्ड्स की आउटलाइन बनाते हैं। मतलब एक ही आउटलाइन में हमको आउटलाइन प्लेसिंग के रूल्स भी फॉलो करने हैं एंड एक ही आउटलाइन में हमें वॉवल प्लेसिंग के रूल्स भी फॉलो करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं वॉवल साउंड्स की तरफ। तो थर्ड प्लेस वॉवल साउंड्स हमारे 4 हैं। फर्स्ट है लॉन्ग ई, इसे हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ प्लेसिंग है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, बिफोर एंड आफ्टर, आउटलाइन थ्रू द लाइन बनेगी। जैसे टी, इस वर्ड की आउटलाइन बनाएंगे तो इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट साउंड है टी की, एंड आगे वॉवल साउंड है लॉन्ग ई की, जो कि हमारा थर्ड प्लेस वॉवल साउंड है। तो अभी जो हमने वॉवल प्लेसिंग के रूल्स पढ़े, उनमें से ये रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है। फर्स्ट रूल के हिसाब से आउटलाइन में एक ही स्ट्रोक है प्लस थर्ड प्लेस वॉवल साउंड है, तो वॉवल कहाँ लगेगा, टी की थर्ड पोजीशन पर। किसी भी कॉन्सोनेंट की थर्ड पोजीशन हमेशा उसके एंड में होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड आउटलाइन कहाँ बनेगी, थ्रू द लाइन। ठीक है, तो ये टी एंड ये वॉवल ई इसकी थर्ड पोजीशन पर, तो ये बन गई टी की आउटलाइन। अब वॉवल हमने आफ्टर पार्ट में क्यों लगाया है, क्योंकि वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट टी के बाद प्रोनाउंस हो रही है, इसलिए हमने अपना वॉवल आफ्टर पार्ट पे लगाया है। ऐसे ही ईट, इसमें हमने वॉवल बिफोर पार्ट पर लगाया है, क्योंकि वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट के पहले प्रोनाउंस हो रही है। ठीक है, हमें बिफोर एंड आफ्टर का हमेशा ध्यान रखना है। वर्ड पढ़ के हमें समझना है कि कॉन्सोनेंट में हमने वॉवल बिफोर पार्ट पे लगाना है या फिर आफ्टर पार्ट पे लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है टीम। इस वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, टी और एम की, और वॉवल दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच में है। कहाँ, ये रहा हमारा वॉवल ई। तो ये वर्ड वॉवल प्लेसिंग का सेकंड रूल फॉलो कर रहा है। सेकंड रूल के हिसाब से
अगर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवल आते हैं तो वो वॉवल सेकंड कॉन्सोनेंट के पहले लगते हैं, ठीक है, उसकी थर्ड पोजीशन पर। तो टीम की आउटलाइन में वॉवल कहाँ लगेगा? एम कॉन्सोनेंट की थर्ड पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि एम हमारा सेकंड कॉन्सोनेंट है। कहाँ पे लगेगा? बिफोर पार्ट पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम उसके पहले वॉवल लगाएंगे, एम के पहले। अब बिफोर पार्ट पर क्यों लगा है? क्योंकि एम कॉन्सोनेंट के हिसाब से देखें तो ये वॉवल हम एम कॉन्सोनेंट से पहले प्रोनाउंस करेंगे जब भी हम टीम वर्ड प्रोनाउंस करेंगे। तो अगर टीम से टी हटा दे तो बचता है ईम। सो ईम की आउटलाइन कुछ ऐसी होगी, और ईम की आउटलाइन के लिए वॉवल हम एम के बिफोर पार्ट पर लगाएंगे। तो टी लगा दे तो वो हो जाएगा टीम। तो टीम की आउटलाइन के लिए पहले टी बनाएंगे एंड एम ज्वाइनिंग को फॉलो करेगा। वॉवल एम की थर्ड पोजीशन पर लगाएंगे उसके बिफोर पार्ट पे, ठीक। ऐसे ही लीव, इसमें भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवल आ रहा है तो हमने सेकंड कॉन्सोनेंट के थर्ड पोजीशन पर वॉवल लगाया है उसके बिफोर पार्ट पर, ठीक। हमेशा ये ध्यान रखना है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवल आएगा तो हमें उसे सेकंड कॉन्सोनेंट की थर्ड पोजीशन पर लगाना है बिफोर द कॉन्सोनेंट। तो ये हो गई वॉवल प्लेसिंग। अब आउटलाइन प्लेसिंग के भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कीप, इस वर्ड में दो कॉन्सोनेंट साउंड है के एंड पी की। के हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है, पी डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है एंड वॉवल ई थर्ड प्लेस वॉवल है। ये वर्ड आउटलाइन प्लेसिंग के रूल्स में से रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है। फर्स्ट स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल, सेकंड स्ट्रोक डाउनवर्ड एंड फर्स्ट वॉवल साउंड थर्ड प्लेस वॉवल की है। तो इस वर्ड में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के हल्का सा अबव द लाइन बनेगा एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक पी ज्वाइनिंग को फॉलो करेगा। एंड वॉवल के लिए हम वॉवल रूल्स में से रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वर्ड में थर्ड प्लेस वॉवल 2 स्ट्रोक्स के बीच में आ रहा है। तो वॉवल कहाँ लगेगा? कॉन्सोनेंट पी के बिफोर पार्ट पर, उसकी थर्ड पोजीशन पर। तो ये बन गई कीप की आउटलाइन, ठीक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हमारा हल्का सा अबव द लाइन एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक हमारा ज्वाइनिंग फॉलो कर रहा है। वॉवल अपनी प्लेस पर है। नेक्स्ट एग्जांपल है मील। इस वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, एम एंड एल। एम हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है एंड एल अपवर्ड कॉन्सोनेंट है, प्लस फर्स्ट वॉवल साउंड इस वर्ड में थर्ड प्लेस वॉवल लॉन्ग ई की है। तो ये वर्ड आउटलाइन प्लेसिंग के रूल्स में से रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल, सेकंड स्ट्रोक अपवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एम हल्का सा बिलो द लाइन बनेगा एंड अपवर्ड स्ट्रोक एल ज्वाइनिंग को फॉलो करेगा। वॉवल अपनी प्लेस पे लग जाएगा वॉवल रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है की। इस वर्ड में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट के की, एंड वॉवल साउंड है थर्ड प्लेस वॉवल लॉन्ग ई की। ये वर्ड आउटलाइंस वाले रूल्स में से रूल नंबर 4 को फॉलो कर रहा है। सिंगल कॉन्सोनेंट है हॉरिजॉन्टल एंड फर्स्ट वॉवल साउंड है थर्ड प्लेस वॉवल की। तो इस वर्ड की आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी एंड वॉवल कहाँ लगेगा? के की थर्ड पोजीशन पर। तो ये बन गई की आउटलाइन। नेक्स्ट वॉवल साउंड है शॉर्ट ई। इसे हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ प्लेसिंग है? एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, बिफोर एंड आफ्टर। आउटलाइन थ्रू द लाइन बनेगी। जैसे किक, इस वर्ड में के कॉन्सोनेंट की साउंड है जो 2 बार प्रोनाउंस हो रही है, एक बार यहां और एक बार ये वाली, और दोनों के बीच में हमारा थर्ड प्लेस वॉवल शॉर्ट ई है। ये वर्ड आउटलाइन प्लेसिंग के रूल्स में से रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल, सेकंड कॉन्सोनेंट भी हॉरिजॉन्टल एंड फर्स्ट वॉवल साउंड थर्ड प्लेस वॉवल की है। सो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे दोनों ही कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन बनेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो है के हमारा हॉरिजॉन्टल है एंड के को हम ऑन द लाइन बनाएंगे और जो आगे का कॉन्सोनेंट है वो ज्वाइनिंग फॉलो करेगा, तो दोनों ही कॉन्सोनेंट हमारे ऑन द लाइन बन जाएंगे। तो ये बन गई किक की आउटलाइन। वॉवल हमने अपनी प्लेस पर लगाया है। ऐसे ही किंग, इंक, इफ, बिट, शिप, इंच, ठीक। तो आपको ये वॉवल साउंड समझ आई। यहाँ पे हम इस छोटी सी ई साउंड की बात कर रहे हैं, जो जैसे इसमें है किंग, इसमें है इंक, इन सब में जो ये हल्की सी ई साउंड है इसे हम शॉर्ट ई बोलते हैं। थर्ड वॉवल साउंड है लॉन्ग ऊ। इसे हम हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ प्लेसिंग है? एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक,
बिफोर एंड आफ्टर आउटलाइन थ्रू द लाइन बनेगी, जैसे शू, फूड, कूल, मूव, यूथ, पूल। तो इन सभी वर्ड में ये जो ऊ साउंड है, हम यहाँ पे इस साउंड की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा लॉन्ग ऊ। फोर्थ वॉवल साउंड है शॉर्ट ऊ। इसे हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ प्लेसिंग है? एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, बिफोर एंड आफ्टर आउटलाइन थ्रू द लाइन बनती है, जैसे बुक, लुक, टुक, पुल, वुड, पुश। इन सभी वर्ड्स में ये जो हल्की सी ऊ साउंड है, यहाँ पे हम इस साउंड की बात कर रहे हैं। अब 2 पॉइंट्स और है जो हमें थर्ड प्लेस वॉवल्स में समझने हैं। फर्स्ट, जब भी कोई इंग्लिश वर्ड वाई पर खत्म होता है एंड वाई ई की तरह प्रोनाउंस होता है, तो उस वाई को हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बेबी, बॉबी, मनी, लेडी। ये सभी वर्ड्स वाई पर खत्म हो रहे हैं, तो इन वर्ड्स में ये जो वाई है इसे हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गई बेबी की आउटलाइन, ये बॉबी, ये मनी और ये लेडी। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स में हमने इस वाई को लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया है। सेकंड है, जब भी कोई वर्ड आईएनजी पर खत्म होता है, जैसे टेकिंग, मेकिंग, लीविंग, ऐसे वर्ड्स जो आईएनजी पर खत्म होते हैं उनमें हम अल्फाबेट आई मेंशन नहीं करते। जैसे टेकिंग की आउटलाइन बनाएंगे तो इसमें यहाँ पे जो आई है इसके लिए हम शॉर्ट ई का वॉवल यूज करते, लेकिन इस रूल के हिसाब से हमें यहाँ ये वॉवल लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम आउटलाइन बना देंगे और आई को नहीं लिखेंगे। ऐसे ही मेकिंग, लिविंग, लुकिंग, हम इस रूल को शॉर्ट फॉर्म्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे बी से बीइंग, डू से डूइंग, हैव से हैविंग, गो से गोइंग। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव्स बोलते हैं। नाउ आपके थर्ड प्लेस वॉवल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं। आज आपका होमवर्क है कि आप पिटमैन शॉर्टहैंड बुक से पेज नंबर 13 एंड 14 पर दिए हुए सारे वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे एंड एक्सरसाइज नंबर 10, 11, 12 की पूरी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। आई होप आप सब अपना होमवर्क पूरा टाइम पर करते हैं साथ के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप शुरू से पिटमैन शॉर्टहैंड सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।